हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुवंता में। पिछली क्लास में देखा कि आपने कि हमारा जो वैद्युत चालन है जो 5वां पार्ट है उसकी जो थ्योरी है उसे हमने लगभग डिस्कस जो कर लिया है। तो आज जो बारी थी इनके न्यूमेरिकल की, तो पहला जो न्यूमेरिकल है वो है हाइड्रोजन की विसर्जन नलिका में किसी अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति सेकंड 1 × 10⁻18 प्रोटॉन, यानी जो प्रोटॉन की जो संख्या है एनपी वो है 1 × 10⁻18 प्रति सेकंड। ठीक है भाई। इसके विपरीत दिशा में प्रति सेकंड इतने इलेक्ट्रॉन, यानी एनी कितने हैं, एनी जो दे रखी है हमारे लिए वो दे रखी है 2.7 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड गुजरते हैं। विसर्जन नलिका में कितनी धारा बहती है, हमें धारा का मान याद करना है। तो विसर्जन नलिका में कुल धारा आई बराबर कितना है भाई, आई बराबर कितना होता है Q/T और Q का जो मान है वो एन ही होगा। तो एन मतलब प्रोटॉन की संख्या प्लस में इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणा में इलेक्ट्रॉन का आवेश बटे में T। तो एनपी जो हमारे लिए दे रखी है वो दे रखी है 1 × 10⁻18। एनी जो हमारे लिए दे रखा है वो दे रखा 2.7 × 10⁻18। इलेक्ट्रॉन का आवेश आप सभी को पता होगा वो होता है 1.6 × 10⁻19। टी का जो मान है वो कितना है 1 सेकंड। उसने बोला ना प्रति सेकंड, भाई 1 सेकंड की बात चल रही है। कितने सेकंड की बात चल रही है, 1 सेकंड की। तो भाई 10⁻18 यहां से कॉमन आएगा, यहां से हमें मिल जाएंगे 1 + 2.7 गुणा में 1.6 गुणा में 10⁻19। कितना 18 कॉमन, भाई 18 और 19। इसका लिए एक 10⁻1 बचा। 1.2.7 होते हैं 3.7 गुणा में 1.6 और 10⁻1। तो 16 सत्ते होते हैं 112। 112 तो 2 आए 11 हासिल के बचिए। 16 ती होते हैं 48, 48 और 11, 48 और 11 होते हैं भाई 59। यानी 2 अंक पॉइंट और 2 अंक पॉइंट लगा देंगे 5.92 10⁻1। अब -1 से पॉइंट एक अंक आगे खिसक जाएगा तो 0.592 एम्पियर। ये आपका आंसर होगा। आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अगला जो न्यूमेरिकल है, तांबे के एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 × 10⁻7 मीटर स्क्वायर है। इसमें 3.6 एम्पियर की धारा बह रही है। तार में धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। भाई तार का जो क्षेत्रफल दे रखा है हमारे लिए एरिया ए, यानी अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 1 × 10⁻7 मीटर स्क्वायर। इसमें 3.6 एम्पियर की बह रही है धारा। आई बराबर कितना दे रखा है हमारे लिए 3.6 एम्पियर की धारा बह रही है। तार में धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। तो धारा घनत्व को हम दिखाते हैं जे से। तो जे बराबर होता आई बटे में ए। आई का जो मान है वो है 3.6। एरिया जो दे रखा है 1 × 10⁻7 दे रखा है। ऊपर ले जाएंगे तो बन जाएगा 3.6 × 10⁻7 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा, आप इसे नोट कर सकते हैं। तांबे की एक तार में जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल 1 mm स्क्वायर है, प्रति मीटर की 2.5 × 10⁻24 मुक्त इलेक्ट्रॉन है।
इसमें 2 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के औसत अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। भाई उसने बोला है तावे के एक तार में जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल एरिया जो दे रखा है वो 1 mm² दे रखा है। हम जानते हैं 1 mm में जो होता है वो 10⁻³ होता है, क्योंकि यहाँ पे mm पे क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁶ मीटर², क्योंकि 1 mm बराबर कितना होता है, 10⁻³ मीटर²। अरे स्क्वायर मतलब 1 मीटर mm बराबर 10⁻³ मीटर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो भाई ये भी कितना आएगा, दो बार आ जाएगा 10⁻³ 3 मीटर² बन जाएंगे। और गुणा में घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो -3 बन गए। कितना है भाई, एरिया है 1 mm² बराबर 1 × 10⁻⁶ मीटर²। इलेक्ट्रॉन की जो संख्या दे रखी है वो प्रति मीटर की 2.5 × 10⁻24, यानी उसके आयतन से जो इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, किसके आयतन से, तावे के तार के आयतन से 2.5 × 10⁻24 प्रति मीटर की गुजर रहे हैं। इसमें 2 एम्पीयर की धारा आई, कितना, 2 एम्पीयर की धारा बह रही है मुक्त इलेक्ट्रॉन के औसत अनुगमन वेग बीडी। हम जानते हैं बीडी ज्ञात करना है हमें, हम जानते हैं आई बराबर होता है ANE BD। मेरे को यहां से बीडी का मान चाहिए, तो आई के बटे में क्या आएगा, ANE। भाई आई दे रखा हमारे लिए 2, ये कितना है, 1 × 10⁻⁶ और N 2.5 × 10⁻24। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19, यही है ना। तो 19 और 6 25, 24 प्लस के, 25 किसके, माइनस के, तो एक माइनस का बचा, ऊपर जाके 20 बन जाने हैं। कितने बन जाने हैं, 20, क्योंकि माइनस की एक बची, ऊपर जाएगी तो प्लस की एक हो जाएगी 10, 10 की गुणा 2 में करेंगे तो 20 आ जाएगा। हमें यहां से मिला 2.5 गुणा में 1.6, भाई यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगी। 25 8 कितने होते हैं, 25 8 200, तो बीडी बराबर कितना आएगा, 8/1.6, पॉइंट से यहां से हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगी, 16 बन जाए कितने होते हैं, 80, तो बीडी जो आएगा वो 5 मीटर/सेकंड, यानी तावे के तार का मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो औसत अनुगमन वेग आएगा वो आएगा 5 मीटर/सेकंड। आप इसे नोट कर सकते हैं। तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है। तार में इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग 1 सेंटीमीटर/सेकंड है। भाई 1 सेंटीमीटर/सेकंड है। तार में धारा घनत्व की गणना करनी है। इलेक्ट्रॉन की जो संख्या दे रखी है मान लें 2 × 10⁻28 प्रति मीटर को दे रखी है। अपवाह वेग जो दे रखा है यानी बीडी वो 1 सेंटीमीटर/सेकंड है। इसे मीटर में बदलें तो 1 × 10⁻⁻2 मीटर/सेकंड। धारा घनत्व बताना, जे बताना है हमें। हम जानते हैं जे बराबर होता है NeBD। एन आया हमारे पास 2 × 10⁻28, ई का जो मान होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19। बीडी का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 1 × 10⁻⁻2। अब भाई 16 दूनी कितने होते हैं, 32, यानी 3.2। ये 19 और ये 2 21 माइनस के 28 में से 21 गए तो 7 बचे, 10⁻7। कितना है भाई, 10⁻7 एम्पियर प्रति मीटर²। ये धारा घनत्व का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। यही आपका आंसर है, आप इसे नोट कर सकते हैं। भाई आपके सामने जो न्यूमेरिकल है वो इस प्रकार से है। एक चालक में 50 वोल्ट पर 2 मिली एम्पियर तथा 60 वोल्ट पर 3 मिली एम्पियर धारा बहती है। 50 वोल्ट पर तो 2 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 60 वोल्ट पर 3 मिली एम्पियर की धारा बहती है। तो चालक ओमीय या अनोमीय, इसे गणना द्वारा स्पष्ट करना है। तो दोनों में अगर प्रतिरोध के मान समान आए तो चालक कैसा होगा, ओमीय। और दोनों में ओम के जो मतलब यानी प्रतिरोध के जो मान है वो अलग अलग आए तो परपथ कैसा होगा, अनोमीय। तो पहले के लिए आपको पता है B1 बराबर दे रखा है 50 वोल्ट
और जो धारा दे रखी है I1 वो दे रखी है 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 एम्पियर, क्योंकि 2 मिली मिली हटाने पे कितना आएंगे माइनस के 3 एम्पियर। B2 जो दे रखा हमारे लिए वो दे रखा 60 वोल्ट, और जो धारा दे रखी है वो दे रखी है 3 मिली एम्पियर। मिली से एम्पियर में बदलेंगे तो ये आएगा 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 एम्पियर। तो भाई हमें पता है बी बराबर आई आर होता है, बी बराबर आई आर, तो मुझे यहां से आर का मान चाहिए, तो आर वन कितना आ जाएगा B1 बट्टे I1। तो R1 बराबर B1 कितना है 50, I1 कितना 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 3। तो भाई 2 से काटेंगे कितना आएगा 25, 25 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 ओम में, या 25 मिली ओम। क्या आया 25 मिली ओम। अगला आएगा भाई R2 बराबर B2 बट्टे I2। तो R2 का कितना आएगा, B2 कितना है, B2 दे रखा मतलब 60, और I2 दे रखा मतलब 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 3। भाई माइनस वाले 3 जाके किसके बन गए ऊपर, प्लस के बन गए, तो ये तो सेम ही रहने हैं। R1 बराबर 25 गुणा 10 की पावर 3 ओम। R2 से काटेंगे तो 3 से कितनी बार कटेगा ये 20 बार, तो 20 गुणा 10 की पावर 3, क्योंकि माइनस वाले किसके बन गए जाके ऊपर प्लस के, तो ये कितने आए 20 गुणा 10 की पावर 3 ओम। अब आपको दिखाई दे रहा R1 नॉट इज इक्वल टू R2, यानी R1 नॉट किसके बराबर है R2 के बराबर है। अगर R1 R2 के बराबर होता तो परपथ कैसा होता, ओम ही है। अगर बराबर नहीं है तो परपथ कैसा होगा, परपथ परिपथ अनओमीय, अनओमीय होगा, क्योंकि भाई दोनों के मानक सेम आते तो कैसा होता ओमीय। आज की जो आपकी क्लास है वो यही समाप्त होती है।